क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। मैं विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री रही। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की छात्राओं का काम देखती हूँ। मैम देखते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं कि राजनीति में आने वाली जो महिलाएं हैं या फिर कुछ महिलाएं पहले से संघर्ष कर रही है, उनके लिए अब संसद का दरवाज़ा कितना आसान हो जाएगा या अभी भी कठिन रहेगा या पहले कठिन था? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत में महिला नेतृत्व की परंपरा बहुत पुरानी है। जब यूरोप में महिलाओं को चुड़ैल बोलकर जलाया जाता था, हमारे भारत में तब अहिल्याबाई जैसी रानियों ने शासन किया है। चाहे मैं रानी अब्बक्का जी की बात करूँ, चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करूँ, तो भारत में महिला नेतृत्व की परंपरा ये पुरानी है। किंतु वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से सरकार ने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पारित किया है, मुझको लगता है निश्चित तौर पर ऐसी महिलाएं, जैसे हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि महिलाएं जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो अच्छा नेतृत्व करती है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं का नेतृत्व हम सब ने देखा। चाहे घर परिवार में परिवार को चलाने का नेतृत्व हो, चाहे हम सीमा पर नेतृत्व की बात करें, सभी जगह महिला नेतृत्व ये अग्रणी है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से पुनः एक ऐसा रचना खड़ी करी है जहां महिलाओं को 33% आरक्षण के माध्यम से सदन में और विधानसभा में अपने विषय रखने का, महिलाओं के मुद्दे उठाने का और समाज को सशक्तिकरण बनाने का अवसर मिलेगा। निश्चित तो रूप से ये एक नए विकसित भारत का नया भारत है और पूरे देश की महिलाओं में उत्साह है। पूरे देश की महिलाएं इस अधिनियम से खुश हैं और मुझको लगता है जब 2019 में ये अधिनियम पारित हो जाएगा, बड़ी संख्या में महिलाएं ये हमको लोकसभा और विधानसभाओं में दिखेगी, तो निश्चित रूप से भारत एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। मेरी अंत में अपील यही है कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लाभ उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो महिलाएं ज़मीनी स्तर पर नेतृत्व करती है, समाज की परिस्थितियां समझती है, ना कि पारंपरिक नेताओं की पत्नियों को इसका अवसर मिले। ज़मीनी महिलाओं को इसका अवसर मिलना चाहिए, यही मेरी अपील है। क्या इस बात का डर अभी भी है कि जमीनी स्तर की जो महिलाएं हैं वो इस आरक्षण के आने के बाद भी कहीं उन्हें दरकिनार किया जाएगा, लगता है आपको? हाँ, देखिए, जिस प्रकार से हमने कई सारी घटनाएं देखी कि आज भी सरपंच जहाँ जहाँ महिलाएं हैं वहाँ उनके पति सरपंची चलाते हैं, जहाँ जहाँ पार्षद उनकी पत्नियां हैं वहाँ उनके पति पार्षद पति के नाम से पूरा वार्ड को चलाते हैं और उनकी महिलाएं जो पार्षद बनी है, सरपंच बनी है, वो आज भी चौके चूल्हे तक सीमित है। तो मुझको लगता है कि ये परंपराएं तोड़ते हुए वास्तविक रूप से महिलाओं को आगे आना चाहिए, तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये वास्तविक रूप से हम इसको सफलता मानेंगे। यानी अभी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं के पति या पिता या राजनीतिक बैकग्राउंड है तो उन्हें कहीं इसका लाभ ना मिले? हाँ जी, यही विशेष अपील है कि उन्हें इसका लाभ ना मिले। जो कई सारी महिलाएं ज़मीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रही है, जो महिलाएं वास्तविक रूप से नेतृत्व कर सकती है, जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति महोदया एक छोटे से गांव से आने वाली, जिनका परिवार लगभग टूट गया है, ठीक से भोजन की व्यवस्था भी जिनके गांव में नहीं थी, उनको हमारी केंद्र सरकार ने मुख्य राष्ट्रपति जैसा दायित्व देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण ये खड़ा किया है। वैसे ही हमारे भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जहां महिलाएं परिवर्तन के लिए काम कर रही हैं, चाहे लहरी बाई हो या और भी मैं जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं की बात करूं तो वो सभी सामाजिक रूप में अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए, उनकी सामाजिक स्थितियों को देखते हुए उनको नेतृत्व मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सफलता रूपी कदम होगा। क्या नाम है आपका? राधिका सिंह सिकरवार। मैं 2017 छात्र संघ की सचिव रही हूँ और विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री रही हूँ। एक महिला के रूप में जब आप सार्वजनिक जीवन या राजनीति में उतरे तो सिस्टम ने आपके लिए सांसद या विधानसभा तक पहुंचने के रास्ते कितने कठिन थे और क्या लगता है 33% आरक्षण मिलने के बाद जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं के लिए दिल्ली का दहलीज संसद का रास्ता कितना आसान हो जाएगा? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि पहले कितना कठिन था और अब कितना सरल हुआ है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जब यह अधिनियम लागू नहीं था, जब अधिनियम नहीं था, तो उस समय महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार ऐसे बाहुबली लीडर्स होते थे जिनके आगे महिलाएं चाह कर भी राजनीति में नहीं आ पाती थी। परंतु अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका इंतज़ार हम लोगों ने 27 सालों से किया है, अब वो लागू हो चुका है, तो निश्चित ही महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे घर में कुछ भी शुभ काम करने के पहले हम लोग कन्या पूजन करते हैं, तो इस नए संसद भवन में ये पारित होने वाला पहला बिल है, तो हम सभी के लिए हर्ष का विषय है और निश्चित ही महिलाएँ अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी इस बिल के माध्यम से।
आसान होगा आप लोगों के लिए रास्ता? बिल्कुल आसान होगा। आप समझ सकते हैं कि जहां हमारे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं हुआ करती थी, वहां 33% आरक्षण मिलना, मतलब सीधे सीधे हम लोग यदि किसी बड़े भवन में 100 सीटें, उसमें 33 सीटों पर महिलाओं की भागीदारी होगी ही, तो निश्चित ही हमारे लिए आसान होगा। और हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सरकार को, जिन्होंने इस प्रकार के बिल को लागू किया।